स्टूडेंट्स, कैसे हो? माई सेल्फ संतोष शर्मा, डीएवी स्कूल सीकर। आज अपन इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर जो क्लास 10th का उसके पार्ट नंबर 5 के अंदर प्रतिरोधों का संयोजन यानी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके दो पार्ट हैं, फर्स्ट है सीरीज कॉम्बिनेशन और सेकंड है पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। इन दोनों में से एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी एग्जाम की दृष्टि से क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट अपन डिस्कस करते हैं इस पर सीरीज कॉम्बिनेशन यानी श्रेणी क्रम संयोजन क्या है। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या लिखा है? डिफरेंट रेजिस्टेंस आर जॉइंड विद ईच अदर सच दैट देयर इन ओनली वन पाथ ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सच कॉम्बिनेशन नॉन एज सीरीज कॉम्बिनेशन। ये क्या कह रहा है कि इस प्रकार के संयोजन के अंदर, जो श्रेणी क्रम संयोजन है, उसके अंदर जोड़े जाने वाले जो प्रतिरोध है का जितने भी प्रतिरोध है उनको सिरे से सिरा जोड़ते हुए चले जाते हैं। सिरे से सिरा यानी एंड टू एंड अपन जोड़ते हुए चले जाते हैं, और इस प्रकार अपन ये कह सकते हैं पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से क्या होता है? जुड़ा रहता है। और आगे लिखा कि पहला सिरा यानी पहले प्रतिरोध का पहला सिरा तथा अंतिम प्रतिरोध का दूसरा सिरा सेल से जुड़ा हुआ होता है। जैसे ये दो तार है, कंडक्टर है मेरे पास, ठीक है, इनको अपने श्रेणी क्रम में जोड़ते तो इस प्रकार ये जुड़ गया। आपने क्या कहा था? श्रेणी क्रम के बाद क्रम में एक के बाद एक जोड़ चलते, एक हो गया, दो हो गया, तीसरा चौथा कैसे भी अपन जोड़ सकते हैं। तो ये मेरा पहला कंडक्टर, ये कौन सा? दूसरा। दोनों को हमने सीरीज के अंदर जोड़ा। इसका ये पहला सिरा, इसका दूसरा सिरा, इधर वाले का ये पहला सिरा और ये क्या? दूसरा सिरा। तो आप ध्यान से देखेंगे मैंने क्या कहा था कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा ये वाला दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, यानी आगे वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ गया। किसका सिरा? इस प्रतिरोध का दूसरा सिरा। अब ये पहला प्रतिरोध है, इसका पहला सिरा, ये अंतिम प्रतिरोध है, इसका दूसरा सिरा। किसके साथ जुड़ा हुआ होगा? बैटरी के साथ जुड़ा हुआ होगा। तो उसको अपन क्या बोलेंगे? श्रेणी क्रम संयोजन कहेंगे। ठीक है। अब एक चीज इसके अंदर लिखी है कि ज्वाइंट विद ईच अदर सच दैट देयर इन ओनली वन पाथ फॉर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी जो इलेक्ट्रिक करंट जो इसके अंदर फ्लो होती है, विद्युत धारा जो फ्लो होती है, उसको फ्लो होने के लिए इसके अंदर केवल एक ही पथ होगा। कहने का अर्थ होगा जितने भी प्रतिरोध आप जोड़ोगे उन सब में धारा क्या जाएगी? समान जाएगी। तो वो कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? श्रेणी क्रम यानी सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएगा। अपन इस श्रेणी क्रम संयोजन को एक डायग्राम के द्वारा समझते हैं। जैसे हमने क्या कहा था कि हमने प्रतिरोध जोड़ा था, ये हमने कोई सर्किट बना रहे हैं जिसमें हमने तीन प्रतिरोध ले रखी, प्रतिरोध 1, इस प्रकार हमने तीन प्रतिरोध इस श्रेणी क्रम के अंदर हमने जोड़े हैं। जैसे ये प्रतिरोध हमने ले लिया R1, ये प्रतिरोध हमने ले लिया R2 और ये हमने ले लिया R3। तीन प्रतिरोध हमने इसके अंदर लिए हैं। ये हमने एक ले ली बैटरी, इसका वोल्टेज कितना है? V, और ये की लगा दी हमने इसके अंदर। ठीक है। अब हमने एक चीज लिखी थी कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ होता है। यानी ये प्रतिरोध कौन सा? अपना R1 जो है, इसका ये दूसरा सिरा है, वो इस प्रतिरोध R2 के पहले सिरे के साथ जुड़ा हुआ है। इसका दूसरा सिरा प्रतिरोध कौन सा? तीसरे के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है। और लास्ट हमने कहा था कि पहले प्रतिरोध का पहला सिरा ये वाला, अंतिम प्रतिरोध का दूसरा सिरा ये वाला किसके साथ जुड़ा हुआ है? बैटरी के साथ। ये देखो ये लाइन आ गई इधर बैटरी के साथ, और इधर भी किसमें आ गई? ये बैटरी के साथ आ गई। तो ये कॉम्बिनेशन कौन सा होता है? श्रेणी क्रम संयोजन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। फिर हमने कहा कि धारा को बहने के लिए एक ही पथ होता है, यानी ये इसके अंदर धारा मान लीजिए I फ्लो हो रही है, तो यहां से धारा जब जाएगी तो यहाँ कोई पथ नहीं, सिंगल पथ है। जो धारा इसमें जाएगी
वही धारा इस R2 में जाएगी, वही धारा किस में जाएगी, R3 के अंदर जाएगी। यानी इस धारा जो है इसके अंदर सभी प्रतिरोध के शुरू में क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। सारे जितनी प्रतिरोध हमने लगा रखे हैं उसमें धारा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, नियत रहेगी। लेकिन वोल्टेज क्या होगा, जितने भी हमने प्रतिरोध लगा रखे हैं उन सब पे क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे इस R1 वाले जो रेजिस्टेंस है उसके सिरों पर जो विभवांतर होगा वो V1, R2 वाले पर हमने क्या लिख दिया, V2, और R3 वाले पर हमने क्या लिख दिया, V3 है। ठीक है, अब पढ़ क्या रहे हैं, फिर कॉम्बिनेशन, जोड़ना, यानी प्रतिरोध का संयोजन। तो यदि हम इन तीनों प्रतिरोध को हम एक प्रतिरोध बना दे जिसको अपन बोलेंगे R इक्विवेलेंट, यानी तुल्य प्रतिरोध जिसको अपन कहेंगे। तो एक अपन छोटा साइड में सर्किट बना रहे हैं जिसमें केवल अपन एक प्रतिरोध जोड़ रहे हैं। ये वही बैटरी हमने जोड़ दी, एक की जोड़ लगा दी, और ये प्लस और ये माइनस, ये की है, इसका वोल्टेज क्या भी। ये प्रतिरोध हमने क्या लिखा है, R इक्यू लिखा मैंने, इक्विवेलेंट यानी तुल्य प्रतिरोध। यानी इस प्रतिरोध का जो संयोजन अपन निकालेंगे तो उसका तुल्य प्रतिरोध कितना आया है, R इक्विवेलेंट आया, जो अपन इसको भी निकालेंगे। वोल्टेज वो कितना है इसके अंदर, V है। अब अपन देखते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R होता है। ओम्स लॉ क्या है, V इक्वल टू I R। V क्या है, वोल्टेज, I क्या है, करंट, और R क्या है, रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब यहां पर अपन देखते हैं कि I तो सब में क्या है, कांस्टेंट है। प्रतिरोध हमने अलग अलग लगा रखे हैं, 3 वायर लगा रखे हैं, 3 कंडक्टर लगा रखे हैं हमने इसके अंदर, जिसका कोई प्रतिरोध है। यानी हमने पहले भी कहा था ऐसा कोई तार नहीं जिसका कोई R नहीं। यहाँ R1 के जो सिरे हैं उन पर विभवांतर कितना, V1, R2 पे V2 और R3 पे क्या स्टूडेंट, V3 है। तो अपन लगाते हैं V1, तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR1, इक्वेशन नंबर 1। V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR2, इक्वेशन नंबर 2, और V3 इक्वल टू IR3, ये इक्वेशन नंबर क्या होगी, 3। ठीक है, तो ये हमने किसके निकाला है, V1, V2, V3, यानी जितने भी हमने प्रतिरोध जोड़ रखे हैं उनके सिरों पर हमने क्या लिखा है, विभवांतर लिखा है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, अब V क्या है, सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू each रेजिस्टेंस। ठीक है, ये क्या निकाला, V जो हमने ये लिखा V बराबर IR के है, ये टोटल वोल्टेज लिखा है, जो जितने भी आपने यहां पर रेजिस्टेंस हमने लगा रखे हैं उसका टोटल हमने है। यहां अपन देखेंगे, अपन यदि V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, इक्वेशन नंबर 4, V1 प्लस V2 प्लस V3 क्या आ जाएगा, सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ईच रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब यहां पर इसमें वैल्यू रखेंगे, पुट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 इन इक्वेशन 4। यानी इसके अंदर अपन रखेंगे तो V, ये V हमने लिख रखा है I इंटू R, तो यहां हमने लिखा I इंटू R, और V क्या लिख देंगे, I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट लिखेंगे I R इक्वल टू, इधर अब सब में I है तो I को आप कॉमन ले सकते हैं,
और क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I आप कैंसिल कर सकते हैं और नेट फॉर्म जो अपने पास आ गया R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये अपन सीरीज क्रम कॉम्बिनेशन जो निकाला है उसमें जो तुल्य प्रतिरोध निकाला है इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा अपने पास, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये R यहां पर क्या है, ये है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी R क्या है यहां पर, तुल्य प्रतिरोध है। यानी प्रतिरोध का संयोजन करने के बाद जो तुल्य प्रतिरोध आएगा या अपने कह सकते हैं इस सर्किट का कुल प्रतिरोध जो आएगा या नेट प्रतिरोध जो आएगा, नेट रेजिस्टेंस आएगा, वो क्या होगा, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो स्टूडेंट ध्यान रखें, हमने क्या लिखा है कि तीन प्रतिरोध जब हमने श्रेणी क्रम के अंदर जोड़े, यहाँ पर R1 R2 और R3 यदि हमने जोड़े हैं और उनके सिरों पर विभवांतर V1 V2 V3 हो और धारा I है इसके अंदर कांस्टेंट होगी, नियत होगी, ठीक है। इस तरह का सर्किट बना हुआ है तो अपन ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग यदि अपन जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तुल्य प्रतिरोध अपन निकालेंगे तो तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए सबसे पहले अपन V1 V2 और V3 का मान निकाल के टोटल V निकालेंगे। तो V1 बराबर हमने क्या कर दिया I R1, V2 बराबर क्या कर दिया I R2, V3 बराबर क्या कर दिया I R3 और टोटल V हमने निकाला तो V1 प्लस V2 प्लस V3। फिर हमने इसके अंदर वैल्यू रख दी, V का हो गया I इंटू R, V1 का क्या हो जाएगा I इंटू R1, V2 का क्या हो जाएगा I R2 और V3 क्या हो जाएगा I R3। फिर हमने I को कंबाइन लेके कैंसिल कर दिया और नेट जो फॉर्मूला अपने पास आया तुल्य प्रतिरोध का वो आया R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इस प्रकार अपने क्या कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम के अंदर जितने भी प्रतिरोधों का संयोजन किया जाता हो, चाहे वो कितने भी प्रतिरोध हो, तो उनका तुल्य प्रतिरोध या नेट रेजिस्टेंस या अपने के कुल प्रतिरोध जो निकाल सकते हैं तो वो उन प्रतिरोधों का क्या होगा, योग होगा। क्या होगा, योग होगा। अंत में अपन ये भी देख सकते हैं कि श्रेणी क्रम के अंदर तुल्य प्रतिरोध अपन निकालेंगे R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस डैश, यानी जितने भी प्रतिरोध श्रेणी क्रम के अंदर जुड़े हुए हो उन सबको यदि अपन जोड़ दें तो वो क्या आ जाएगा, इसका तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। अपन ये भी कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम के अंदर यदि तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो इन सब प्रतिरोधों का योग होगा, मतलब उन सबसे क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो ये आपका था सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम संयोजन। तो स्टूडेंट्स अपन आज के पार्ट नंबर 5 में क्या पढ़ रहे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। और नेक्स्ट जो पार्ट आएगा पार्ट नंबर 6 यानी नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी समांतर क्रम संयोजन पढ़ेंगे। इन दोनों में से क्या एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में हर समय मिलता है, दोनों इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए दोनों टॉपिक्स को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। इससे यदि सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप करके इसे पूछ सकते हैं। इसको ढंग से क्लियर करना है। थैंक यू।